Hello students, welcome to my channel. I am Sachin Singh. Today we start class 6 chapter 7 fraction. ठीक है. First of all we take a quick revision about fraction. ठीक है. आइए हम कुछ फ्रैक्शन के बारे में रिवीजन कर लेते हैं. सबसे पहले हमने प्रीवियस क्लास में जिसने प्रीवियस क्लास नहीं देखी मेरी वो प्रीवियस क्लास देख लीजिएगा. आइए सबसे पहले हमें जो फ्रैक्शन में टाइप्स है ना उसमें सबसे पहले है प्रॉपर फ्रैक्शन. देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन, अगर मैं प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करूं, प्रॉपर फ्रैक्शन से पहले हम बात कर लेते हैं एक सिंपल फ्रैक्शन में. देखिए फ्रैक्शन में दो चीज़ें होती हैं. एक जो अपर हाफ होता है उसको न्यूमरेटर कहा जाता है, ठीक है, और जो लोअर हाफ होता है उसे डिनोमिनेटर कहा जाता है. ठीक है, ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर. ठीक है, अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की बात करें तो प्रॉपर फ्रैक्शन में ये हो जाएगा अ फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर. जिसका न्यूमरेटर, ये देखिए अपर वाला ये न्यूमरेटर हो गया, ये डिनोमिनेटर हो गया. अगर न्यूमरेटर लेस है, कम है, किससे? डिनोमिनेटर से कम है. ये देखिए यहाँ पर दे रखा है 3 इज़ लेस देन 5, तो मतलब न्यूमरेटर कम है, किससे? डिनोमिनेटर से. सिंपल सी डेफिनेशन है कि न्यूमरेटर आपका कम होना चाहिए डिनोमिनेटर से. ठीक है, उसे हम कहेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन. अब आते हैं हमारे सेकंड, चलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से. ये देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन का जस्ट अपोजिट है, ये जस्ट अपोजिट है. अपोजिट की अगर बात करें तो कैसे अपोजिट है? यहाँ पर क्या था कि जो हमारा न्यूमरेटर है वो लेस था, यहाँ पर क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर इज़ ग्रेटर देन डिनोमिनेटर. ठीक है, तो हमारा न्यूमरेटर 5 और डिनोमिनेटर 3. तो आप जानते भी वैसे भी 5 इज़ ग्रेटर देन 3. तो ये सिंपल सी बात आपको समझ में आ गई होगी कि प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा, न्यूमरेटर लेस होगा डिनोमिनेटर से, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, जस्ट अपोजिट, जो न्यूमरेटर है वो ग्रेटर होता है डिनोमिनेटर से. ठीक है, अच्छा, इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आप देखिए. ठीक है, इसी से बनता है क्या, मिक्स्ड फ्रैक्शन. अच्छा, मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे बनता है? ये देखिए इसमें ये जो पोर्शन है इसे आप कह सकते हैं होल. इसे कहा जा सकता है क्या, होल. और ये इसका जो पार्ट है, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है इसे हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन. प्रॉपर फ्रैक्शन. अब देखिए आप एक बात समझ के देखिए, छोटी सी बात में नोटिस करिए आप. ठीक है, आपको ये जो 3/5 है ये कुछ इस तरह का नहीं लग रहा? ये जो 3/5 है ये प्रॉपर फ्रैक्शन जैसे नहीं लग रहा आपको? हाँ, बस ये 2 होल ऐड हो गया है इसके अंदर. 2 होल जो है इसका ऐड हो गया है. इसका मतलब क्या है कि अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन की डेफिनेशन है तो मिक्स्ड फ्रैक्शन इज़ द कम्बिनेशन ऑफ होल एंड द प्रॉपर फ्रैक्शन. ठीक है, उसके ये मिक्स्ड हो जाता है. ठीक है, अच्छा अभी किस तरह से है, किस तरह से काम वर्क करता है तो हम ये देख लेते हैं. आइए इधर देखिए, इस क्वेश्चन को देखते हैं. क्या था, एक हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था 5/3. अच्छा, तो हम डिवाइड दे लेते हैं भाई, डिवाइड देते हैं. आइए डिवाइड थोड़ा सा ऊपर दे लेते हैं, थोड़ा स्पेस देख लिए. ये देखिए अगर हम यहाँ डिवाइड देते हैं, चलिए किससे डिवाइड देना है, ये जो हमारा क्या है, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है. ठीक है, तो मतलब आइए डिवाइड देते हैं. 5 को डिवाइड देना है किससे, 3 से. 3 देखिए 1 टाइम में जाएगा, जो हमारा क्वोशंट आया वो क्या है, 1. ठीक है, और 3 हमारा डिवीज़र है जिससे हम डिवाइड दे रहे हैं. ठीक है, और तो 3 1 ज़ा 3, और यहाँ पर 2 क्या आ गया, ये जो 2 आया ये क्या है, रिमाइंडर. आप ये बात तो सिंपल समझ रहे हैं, ये रिमाइंडर हो गया. अच्छा, तो हमारा क्या रहता है कि देखिए इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को लिखने का एक प्रोसेस रहता है. मिक्स्ड फ्रैक्शन को लिखने का एक प्रोसेस क्या रहता है कि हाँ, सबसे पहले आप साइड में क्या लिखिए, आप लिखिए क्वोशंट. यहाँ क्या लिखेंगे आप, क्वोशंट. ऊपर क्या लिखेंगे आप, रिमाइंडर. नीचे क्या लिखेंगे आप, डिवीज़र. देखिए क्वोशंट क्या था हमारा, देखिए क्वोशंट क्या है, 1, तो हमने 1 लिख दिया. और रिमाइंडर क्या है हमारा, 2, तो 2 लिख दिया. ठीक है, और जो डिवीज़र वो क्या है, 3, तो हमने 3 लिख दिया. तो देखिए बन गया ये मिक्स्ड फ्रैक्शन, सिंपल सी चीज़. आइए आप उसको देखिए, आप देखिए यही था ये, और 2/3/5, सिंपल सा. अच्छा, आप एक बार और समझ सकते हैं कि हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन को लिखने का तरीका क्या है, प्रोसेस क्या है. द मिक्स्ड फ्रैक्शन विल बी रिटन एज क्वोशंट. देखिए क्वोशंट को आप साइड में लिखेंगे, मतलब ये हो जाएगा आपका क्वोशंट. ठीक है, इसे हम कहेंगे क्वोशंट. ठीक है,
ऊपर आएगा आपका, जो ऊपर वाला पोर्शन होगा वो होगा रिमाइंडर, ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, रिमाइंडर, ध्यान में रखिएगा इस चीज़ को। और ये हो गया डिवीज़र, डिवीज़र जो नीचे है ये डिवीज़र। डिवीज़र का मीन्स कुछ नहीं है, डिवीज़र का मीन्स ये है जिससे हम डिवाइड दे रहे थे, ठीक है, ये डिवीज़र हो गया। अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, यहाँ पर क्या मतलब है, 2 यहाँ पर नेचुरल नंबर कह सकते हैं आप, इसे होल नंबर कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये होल है और इसमें ये बाकी बचा हुआ पार्ट है। अच्छा इसका मीन्स क्या है, होल में बार बार बात कर रहा हूँ, होल क्या होता है, होल किसे कहते हैं, आइए समझते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन को एक अच्छी तरीके से। मान लीजिए आपके पास देखिए 2 पिज़्ज़ा हैं, ये पिज़्ज़ा मैं बना देता हूँ कुछ इस तरीके के हैं, इसके देखिए पिज़्ज़ा के 4 पार्ट हो रहे हैं, 1 2 3 4, ठीक है, ये दिख भी रहा होगा आपको 1 2 3 4, ठीक है। अच्छा अब ये सेकंड पिज़्ज़ा भी हमारे पास, ठीक है। अब सेकंड पिज़्ज़ा का जब हम देख रहे हैं तो भाई ये पार्ट हम मान लेते हैं, ये 5th, ये 6th, ये 7th और ये 8th। अच्छा 8 पार्ट हैं पिज़्ज़ा के, इसमें से हमने देखा कि कितने जो पिज़्ज़ा हैं, एक पिज़्ज़ा में कितने पार्ट होते हैं, 4 पार्ट। जो पार्ट होते हैं वो हमने लिख लिए यहाँ पर, जो टोटल पार्ट होते हैं वो कितने होते हैं, 4। अच्छा इसमें से कितने पार्ट मौजूद हैं ये जो पिज़्ज़ा के, 1 2 3 4 5 6 7 तो हमारे पास हैं, ठीक है, और एक में कितने होते हैं, 4। अच्छा अब ये हो गया हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्यों हुआ, देखिए इसमें इम्प्रॉपर इसलिए हो क्योंकि जो न्यूमरेटर है वो ग्रेटर है किससे, डिनोमिनेटर से, इसलिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या होगा, देखिए इसका मतलब होगा कि 7 को डिवाइड दीजिए आप किससे, 4 से, आइए 4 1 जा 4, क्या रिमेनिंग बचा 3। अच्छा ये हमें लिखना तो समझ में आ गया कि ये हमारा क्या हो गया, कोशेंट हो गया, ये हमारा रिमाइंडर हो गया और ये हमारा डिवीज़र हो गया, ठीक है। तो हमने कैसे लिखना है इस चीज़ को, हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं, देखिए कैसे लिखेंगे हम लिखेंगे सबसे पहले कोशेंट क्या है हमारा 1, और 1 के साइड में ऊपर क्या लिखेंगे हम, रिमाइंडर क्या है हमारा 3, और 3 के सबसे नीचे लास्ट में जो डिवीज़र है। अच्छा इसका मीन्स क्या है, इसका मीन्स ये है कि ये जो पार्ट है 1 है, 1 मतलब होल कह रहे हैं हम इसे बार बार, होल का मतलब ये है कि ये चीज़ तो कंप्लीट हो गई, ये जो पार्ट है ना वो कंप्लीट हो गया। देखो ये वाला जो पिज़्ज़ा है ये तो चारों फुलफिल है, ठीक है। जो अब ये आता है टोटल कितने हैं, 4, और 4 में से जो दूसरा वाला पार्ट है ना उसमें कितने अवेलेबल हैं, 3, देखिए 3 अवेलेबल हैं, 1 का रिमेनिंग है बस, ठीक है। तो इस तरह से करना है हमें, और कुछ नहीं। आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा कि मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या प्रॉब्लम है या क्या है, ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल सी चीज़ है। आइए अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट, अब हम कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं, जो हमारी बुक एग्जाम्पल समझा रही है उस एग्जाम्पल को फिनिश करते हैं। आइए देखिए एग्जाम्पल 1 क्या हो रहा है, एग्जाम्पल 1 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज मिक्स्ड फ्रैक्शन, हमें ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। चलिए मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या होगा, अच्छा आपको ध्यान रखना है कि ये कैसा फ्रैक्शन है, पहले न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। अच्छा न्यूमरेटर ग्रेटर है किससे, डिनोमिनेटर से, तो मतलब ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है हमारे। अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो 17 को डिवाइड देना है हमें किससे, 4 से, 17 को डिवाइड देते हैं ये 4 से, 17 डिवाइडेड बाई 4। अच्छा यहाँ पे ये क्या है, डिवीज़र, ठीक है, ये डिवाइडेंट है, और यहाँ पे जो आएगा क्वोशंट होगा, देखो 17 है, 4 4 जा, जैसे सिंपल डिवाइड देते हैं वैसे ही करिए, 4 4 जा 16, तो यहाँ पर कितना बचा रिमेनिंग, जो रिमाइंडर है वो है हमारा 1। अच्छा इससे हमें एक चीज़ पता लगी कि ये 4 तो कम्प्लीटली चला गया ना, तो 4 हो गया होल, मतलब 4 पार्ट तो कंप्लीट कर दिए ना उसने, 4 बार तो डिवाइड हो ही रहा है, कि 4 हो गया हमारा क्या, अब लिख सकते हैं ऐसे 4 हो गया होल, ठीक है। और ये जो 1 एंड 1/4 क्या, मतलब आपका रिमाइंडर जो ऊपर लिखा जाएगा वो, और जिससे आप डिवाइड दे रहे थे उसमें से एक पार्ट जो है इस तरह से इनकम्प्लीट है, मतलब एक पार्ट कंप्लीट था बस उसका, ठीक है। तो आप इससे कर सकते हैं कि ये मोर है, ज़्यादा है, ठीक है। आप चाहें तो इसे देखिए इस तरह से भी लिख सकते हैं 4 + 1/4, लेकिन जब आप इसे सॉल्व करेंगे तब भी यही लिखा जाएगा। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में सिंपली से लिख देते हैं इस तरह से डायरेक्ट, 1/4 इसे बोला जाता है 4 होल 1/4, या फिर आप इसे बोल सकते हैं कि 4 होल 1/4 या 4 होल 1/4, ये आपका आंसर हो गया।
आइए नेक्स्ट पे चलते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसी का देखिए, अब फिर से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, हम कैसे बता सकते हैं इम्प्रॉपर है, क्योंकि इसका जो न्यूमरेटर है वो ग्रेटर है किससे, डिनोमिनेटर से। ठीक है, डिवाइड करते हैं एकदम जैसे आप बचपन में करते आए हैं डिवाइड आज तक, वैसे ही करना है आपको। ठीक है, 3 3 ज़ा 9, रिमाइंडर क्या है आपका 2, ये रिमाइंडर आपका 2 है। ये आपका क्वोशंट है और ये आपका डिवीज़र है। अच्छा, हमें कैसे लिखना होता है, हम फिर से चेक कर लेते हैं। डिवीज़र के सबसे ऊपर आएगा रिमाइंडर और नीचे डिवीज़र। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन के साइड ये रिमाइंडर, फिर ये डिवीज़र। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या अभी हमारा 3, क्वेश्चन क्या था हमारा 3, तो आपने 3 लिखना है। 3 के साथ आपका रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर है आपका 2, तो आपने 2 लिखना है। और आपका जो डिवीज़र है वो क्या है 3, तो आपने 3 लिखना है। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब फिर से वही चीज़ है, एग्जाम्पल जो हमें देगा जो सी पार्ट एग्जाम्पल 1 का ही चल रहा है। ये न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर। ठीक है, अच्छा न्यूमरेटर फिर से ग्रेटर है, डिवाइड चेक करें, डिवाइड दें। 27 डिवाइडेड बाई 5, 5 आप जानते हैं 5 5 ज़ा 25, रिमाइंडर कितना आ गया 2 रिमाइंडर, ये क्वोशंट, ये डिवीज़र। सिंपल सा कैसे लिखना होता है, हमें सिंपल सा फिर से देख लेते हैं। क्वोशंट यहाँ पर क्या होगा हमारा रिमाइंडर, और रिमाइंडर के नीचे डिवीज़र। तो आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए, सीधा क्वोशंट लिखिए। क्वोशंट क्या है आपका 5, ठीक है, आपका रिमाइंडर कितना है 2, और डिवाइड किससे दे रहे थे आप 5 से। ठीक है, ये आपका हो गया मिक्स्ड फ्रैक्शन, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन हमने कन्वर्ट कर दिया। आइए इसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं, जो डीप पोर्शन है हमारा, सेम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इज स्मॉलर देन न्यूमरेटर, सो इट इज़ कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। आइए 7 से 7 को डिवाइड देते हैं। ये 7 क्या हो गया डिविडेंड, और 3 क्या हो गया डिवीज़र। ठीक है, 3 2 ज़ा 6, यहाँ पे 1 क्या बच गया रिमाइंडर, ये हो गया क्वोशंट, ये हो गया डिवीज़र। तो किस तरह से लिख देंगे हम इसे, 2 ऑब्लिक या 2 होल 1/3 इज़ योर आंसर। देखिए एग्जाम्पल्स भी इम्पॉर्टेंट होते हैं, ये आपको मानना पड़ेगा मेरे से। ठीक है, एग्जाम्पल्स इसलिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम्पल्स अगर हम नहीं करेंगे तो नहीं आएगी एक्सरसाइज समझ में अच्छे से। ठीक है, एग्जाम्पल 2 देखिए, एग्जाम्पल 2 को अगर हम देखें तो एग्जाम्पल 2 क्या कह रहा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मिक्स्ड फ्रैक्शन एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। कि मिक्स्ड फ्रैक्शन दे रखे हैं, इसको कन्वर्ट करना है किस में, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। ठीक है, अच्छा एक हमारा जो फर्स्ट है, देखो मैं अगर आपको बात करूँ, एक फॉर्मूला भी है, इस फॉर्मूले पे आप काम करेंगे, वर्क करेंगे तो आपको बिल्कुल सिंपल लगेगा कि होल मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर और प्लस न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ये लिखा हुआ है। चलिए समझिए क्या है। देखिए पहले हमारा जो ए पार्ट है वो कह रहा है कि 2/3/4। अच्छा, इसमें होल किसे कह रहे थे हम, इस पार्ट को होल कह रहे थे, ये तो हो गया होल। इसमें ये पार्ट हो गया न्यूमरेटर और ये पार्ट हो गया हमारा डिनोमिनेटर। अब बिल्कुल आप फॉर्मूले पे चलते जाइए, या फिर आप बच्चों की तरह समझना चाहते हैं तो पहले आप इस तरह समझिए कि जो नीचे वाला है उसको साइड वाले से पहले मल्टीप्लाई करते हैं, और ऊपर वाले से जो मल्टीप्लाई करके आता है उसको प्लस कर देते हैं, अपॉन में वो लिख देते हैं। 4 2 जा 8, 8 + 3 11। ठीक है, 8 + 3 11, 11/4 आप ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन आप लेकिन सिस्टमेटिक तरीके से लिखना चाहते हैं आप, तो किस तरह से लिखेंगे वो देखिए आप। सबसे पहले इसमें थोड़ा इरेजर लेके थोड़ा क्लीन करते हैं, फिर से समझाते हैं, क्योंकि फिर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ठीक है, आइए तो देखते हैं क्या था हमारा ए पोर्शन। 2/3/4 सिंपल तो है, लेकिन फिर भी ये पार्ट हो गया होल, ये पार्ट हो गया हमारा न्यूमरेटर, और दूसरा ये वाला पार्ट हो गया डिनोमिनेटर, क्योंकि नीचे का है, अपर को कहते हैं न्यूमरेटर, नीचे को कहते हैं डिनोमिनेटर। आइए फॉर्मूले पे फिट करते हैं, क्या लिखा हुआ है होल।
होल का मल्टीप्लाई कर दीजिए डिनोमिनेटर में, होल क्या है यहाँ पर 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाई डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर कितना है 4, तो 4 ये ब्रैकेट में क्लोज कर दीजिए, फिर लिखा है प्लस, तो प्लस न्यूमरेटर, न्यूमरेटर क्या था 3 अपॉन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर कितना है 4। आइए इसको सॉल्व कर देते हैं, 4 2 जा 8 प्लस 3 अपॉन 4, 8 प्लस 3 11 अपॉन 4 हो गया। किस में ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया, ये हमारा आंसर हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। या फिर डायरेक्ट आप समझना चाहते हैं फिर से बता देता हूँ, नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर दीजिए साइड वाले को और फिर ऊपर वाले से प्लस कर दीजिए, अपॉन में वही लिख दीजिए, जो नीचे तो वही है, डिनोमिनेटर बदल जाएगा आपका। आइए और क्वेश्चन कर लेते हैं इसके, जो बी पार्ट है वो करते हैं। 7 होल 1/9 लिखा हुआ है ना, बी क्या है हमारा 7 होल 1/9, बी है हमारा 7 होल 1/9, जिसमें होल पार्ट है वो कितना है 7, ठीक है। और ये क्या होगा, ये कौन सा पार्ट है न्यूमरेटर का, ये पार्ट है डिनोमिनेटर का। आपने क्या करना है, होल पार्ट को लेना है, होल पार्ट से किसको मल्टीप्लाई करना है, होल पार्ट से आपको डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है और प्लस कर देना है न्यूमरेटर और अपॉन में लिख देना है डिनोमिनेटर, ठीक है। आइए जो हमारा पार्ट है फिर से करते हैं, होल पार्ट क्या है हमारा 7 इंटू 9 प्लस 1 अपॉन डिनोमिनेटर मतलब 9, 7 9 जा 63, 63 प्लस 1 64 अपॉन 9 इज़ योर आंसर, ठीक है। अच्छा अब इसका सी पार्ट है वो भी फिनिश कर लेते हैं हम। सी पार्ट क्या कह रहा है हमारा, ये देखिए सी पार्ट है हमारा, वो कह रहा है कि 5/3/7 मतलब 5 होल, मैं लिख देता हूँ फिर से, लिखा है 5 होल 3/7। आइए मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, ऐसे करते हैं एक बार, एक क्वेश्चन ऐसे ट्राई करते हैं। 7 देखो 7 5 जा 35, 35 प्लस 3 38, 38 अपॉन में तो वही लिखना है जो नीचे था पहले से, ठीक है। 38 अपॉन 7 आप इस तरह से डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, ये और थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी मेरी, और कोई भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में प्लीज़ जाइए और मुझे एक बार गाइड कीजिए, कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ बताइए मुझे। थैंक यू सो मच।